नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फ्लेक्सी कैप फंड और इंडेक्स फंड के डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो ये कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि मुझे फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए या फिर एक इंडेक्स फंड मेरे लिए बेस्ट है। और दोस्तों, सच बताऊं तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि एक तरफ लोग बोलते हैं कि यार इंडेक्स फंड ले लो, बेस्ट है, सिंपल है, मार्केट जितना ग्रो करेगा उतने ही आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि यार फ्लेक्सी कैप फंड आपको लेना चाहिए, फंड मैनेजर स्मार्ट होता है, वो मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकता है। तो ऐसे में एक आम आदमी क्या करे, किसकी माने, कौन सा फंड चूज़ करे? आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से ये समझाने वाला हूँ कि फ्लेक्सी कैप फंड और इंडेक्स फंड में आखिर बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, कौन सा फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कौन सा फंड चूज़ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हो, ठीक है। आप इंडिया की ऑलरेडी बेस्ट टीम को आप कॉपी कर लो, एक ऑप्शन तो ये हो गया, और जो प्लेयर है आप उसको ले लो। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक कोच हायर करो जो अपनी स्ट्रेटजी से टीम को सिलेक्ट करे। तो इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड पहले वाला है कि आपने पहली टीम को कॉपी कर लिया। फ्लेक्सी कैप फंड क्या है? ये दूसरे वाला ऑप्शन है कि आपने कोच हायर किया और उन्होंने फिर अपने एक स्ट्रेटजी लगाकर टीम हायर करी, ठीक है। तो इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है? एक सिंपल है, ये मार्केट को कॉपी करता है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेते हो तो आपका पैसा उन्हीं 50 कंपनीज में निवेश हो जाएगा जो निफ्टी में है, ठीक है। और सेम प्रोपोर्शन में ही ये पैसा इन्वेस्ट होगा। मतलब कोई दिमाग नहीं लग रहा, कोई एक्टिव डिसीजन यहाँ पर नहीं हो रहा। मार्केट ऊपर जाएगा तो आप भी मार्केट के साथ ऊपर जाओगे, मार्केट नीचे जाएगा तो आप भी मार्केट के साथ नीचे जाओगे। सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है और लो कॉस्ट है। अब फ्लेक्सी कैप फंड को समझते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि पैसा मुझे कहाँ निवेश करना है। लार्ज कैप में भी कर सकते हैं, मिड कैप में भी कर सकते हैं और स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं। मार्केट के हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये फंड एक्टिवली ट्राई करता है मार्केट से बेटर परफॉर्म करने का। अब यहाँ से एक्चुअल गेम भी स्टार्ट होता है। थोड़ा सा डिफरेंस को यहाँ पर आप क्लियरली समझो। पहला डिफरेंस है कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल। इंडेक्स फंड में आप कंट्रोल दे देते हो मार्केट को, जो मार्केट करेगा वही आपको भी मिल जाएगा। फ्लेक्सी कैप फंड में आप कंट्रोल दे देते हो फंड मैनेजर को, वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। दूसरा डिफरेंस है दोस्तों रिटर्न का। एक्सपेक्टेशन, इंडेक्स फंड में आपको रफली मार्केट जैसा रिटर्न मिलेगा, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। फ्लेक्सी कैप में चांस होता है कि आपको मार्केट से बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन ये गारंटेड नहीं होते, कभी कभी अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। तीसरा डिफरेंस है दोस्तों रिस्क एंड वोलेटिलिटी का। इंडेक्स फंड एकदम सिंपल होता है, रिस्क मार्केट के बराबर होता है। फ्लेक्सी कैप में रिस्क थोड़ा सा डिपेंड करता है फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी पर, कभी एग्रेसिव हो सकता है और कभी ये कम भी हो सकता है। चौथा डिफरेंस कॉस्ट। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता। फ्लेक्सी कैप फंड में एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि फंड मैनेजर एक्टिवली यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल समझते हैं, मुझे कौन सा फंड लेना चाहिए। देखिए, यही लोग थोड़ा सा गलती भी करते हैं, वो किसी और का डिसीजन कॉपी करने लगते हैं। लेकिन सही अप्रोच क्या है? अपने माइंडसेट को समझना। मान लो आप एक बिगिनर हो, आपको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप टेंशन फ्री रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि हर 2 महीने में मैं चेक करूं कि कौन सा फंड परफॉर्म कर रहा है, तो आपके लिए इंडेक्स फंड एक सिंपल और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरा केस, आप थोड़ा सा एक्टिव हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बिलीव है कि एक जो फंड मैनेजर है वो अच्छा है और मार्केट से बेटर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, और आप थोड़ा सा वोलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हो, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड एक बेटर चॉइस हो सकता है। अब तीसरा केस समझिए जो सबसे प्रैक्टिकल है। आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बेस्ट अप्रोच क्या है? कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा पैसा आप इंडेक्स फंड में, थोड़ा सा पैसा आप फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा? देखिए, इससे आपको थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ग्रोथ का चांस भी मिलेगा।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और हर वीडियो को देखकर सोचते हैं कि मुझे भी इस फंड में निवेश करना चाहिए, और एंड में क्या होता है, उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि यार मुझे तो अपना पोर्टफोलियो देखकर बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग को आप हमेशा सिंपल रखिए। ज़्यादा ऑप्शंस लेना स्मार्ट नहीं होता, क्लियर डिसीजन लेना एक स्मार्ट होता है। एक और मिथ थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड ऑलवेज बेस्ट होता है, या कोई बोलता है कि यार एक्टिव फंड ही सबसे बेस्ट होता है। अब तक तो वैसे काफ़ी कुछ समझ भी गए होंगे। दोनों का अपना रोल है। मार्केट कभी ऐसा होता है जहाँ एक्टिव फंड आउट परफॉर्म करते हैं, और कभी मार्केट ऐसा भी होता है जहाँ इंडेक्स फंड हमें बेटर लग सकते हैं। इसलिए एक रूल आप हमेशा याद रखो, सिंप्लिसिटी रखो, कंसिस्टेंसी रखो, लॉन्ग टर्म पर आप फोकस रखो। यही 3 चीज़ें आपको आपका पैसा बनाने में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आप बिगनर हो तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो तो फ्लेक्सी कैप भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा फंड चूज़ करोगे, फ्लेक्सी कैप या फिर इंडेक्स फंड। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 3 इंडेक्स फंड की एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।